प्यारे गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर गुरुजी के सत्संग सुनवाए जाएंगे जो कि हमें उन्हीं की संगत द्वारा प्राप्त हुए हैं। सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी। आज का ये सत्संग हमें गुरुजी की संगत द्वारा व्हाट्सएप पर ऑडियो फॉर्म में प्राप्त हुआ है। सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन गुरुपा। सभी संगत अंकल आंटियों को मेरा शुक्राना और हमारा शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए आंटी जी आपको तहे दिल से शुक्राना गुरुपा। सभी संगत अंकल आंटियों को और आंटी जी आपको हम बहुत बहुत ब्लेस करे, हमेशा आपको हमेशा संग संग सहाय रखे। जय गुरु जी। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के स्वरूप के सामने अमृत बेले में गुरुपा के दिव्य महामंत्र जाप से शुरू करूंगी। ये मेरा 10वां शुक्राना सत्संग है। जैसा कि गुरुपा ने 15 दिन शुक्राना सत्संग शेयर करने की दाद बख्शी है, तो उस हिसाब से आज मेरा 10वां शुक्राना सत्संग है। और संगत जी, अगर मुझसे शुक्राना सत्संग शेयर करने में कोई भूल त्रुटि हो जाए तो हमें क्षमा कर दीजिएगा। हे गुरुपा, हमें क्षमा कर दीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अभी जैसे कि मैंने पहले के शुक्राना सत्संग में शेयर किया है कि मुझे थोड़ा फीवर आ गया और ये फीवर के रूप में ही गुरुपा काट रहे हैं, क्योंकि मुझे तो फीवर आने से पहले मुझे गुरुपा ने तितली रूप में हर वक्त दर्शन दिए थे। उसके बाद एक छोटी सी बटरफ्लाई के रूप में गुरुपा ने हमारे कष्ट को काटा और वो बटरफ्लाई हमारे पैर के पास आके गिरी, वो भी मरी हुई। तो ये चीज़ ये शुक्राना सत्संग मैंने पहले भी शेयर किया था। तो अभी मुझे फीवर आ रहा है, सारा दिन में रह रह के थोड़े थोड़े देर पे फीवर आ रहा है और गैस हो गया है बहुत ज़्यादा। तो ये सब मैंने पहले सत्संग में शेयर किया है। अभी क्या है कि कल की घटना है। मुझे हुआ फीवर, उसके बाद मेरी बेटी को हो गया। वो जब सुबह उठती है, स्कूल के लिए रेडी होती है, तो वो रेडी नहीं हो पा रही थी, उसको अच्छा नहीं लग रहा था। उसके सारे बदन में कह रही है कि हल्का हल्का दर्द है, पर अभी फीवर आ नहीं पाया था। तो मैंने उससे पूछा कि स्कूल जा पाओगी? तो कहती है थोड़ी देर बाद मैं बोलती हूँ। तो ऐसे में क्या हुआ, थोड़ा लेट भी हो गया, पर वो गई स्कूल। स्कूल से आने के बाद फिर तो उसको फीवर आ गया। हाँ, कहती है मम्मी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, सारे बदन में दर्द है, कमर में दर्द और गर्दन के पास दर्द हो रहा है। और उसको इसी उम्र में ही उसको कमर में दर्द होना शुरू हो गया है। वो स्कूल से आने के बाद फिर वो ढंग से बैठ नहीं पाती है, कहती मेरे कमर में दर्द हो रहा है। तो कल वो आई, आने के बाद मैंने उसे बोला, कल सोमवार था तो मैंने कड़ा प्रसाद का भोग लगाया था गुरुपा को। हाँ, तो वो जब स्कूल से आई ऐसे कहने लगी मम्मी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है मुझे फीवर आ रहा है। तो मैंने कहा ठीक है तुम चिंता मत करो, गुरुपा का चाय प्रसाद पियो और लंगर प्रसाद का मैंने भोग लगाया था कड़ा प्रसाद का, तो तुम कड़ा प्रसाद खाओ, खाने के बाद थोड़ा रेस्ट करो, फिर देखना गुरुपा तुम्हें ठीक कर देंगे। तो फिर वो चाय प्रसाद उसने पिया और कड़ा प्रसाद खाया। खाने के बाद थोड़ा रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद मैंने उसके लिए गरम गरम रोटी और सब्जी बनाई थी। तो मैंने बोला कि तुम खाओगी? तो बोलती मम्मी अच्छा तो नहीं लग रहा है। जैसे होता है ना फीवर आने में मुख में रुचि नहीं रहती है, खाने की इच्छा नहीं रहती। तो कहने लगी नहीं ठीक है मैं खाऊंगी। तो मुझे लगा था कि शायद वो नहीं खा पाएगी, अभी अभी उसको फीवर आया है। पर क्या हुआ संगत जी, वो आई और उसने पूरा एक रोटी खाया सब्जी के साथ।
हाँ, और उसके बाद कह भी रही है कि मम्मी मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है। तो मैंने कहा देखा गुरुपा ने तुम्हें इतनी जल्दी ही ठीक कर दिया। अब तुम गुरुपा के सामने जाओ, गुरुपा के स्वरूप के सामने, और गुरुपा को शुक्राना करो। फिर दोपहर को भी उसने खाना खाया, पेट भर के चावल खाया। तो ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि गुरुपा ने, उसके जो मुख में रुचि नहीं थी फीवर के कारण, उस रुचि को गुरुपा ने ला दिया था, जिसके कारण वो स्कूल से आने के बाद फीवर में भी उसने भरपेट खाना खाया। तो इसके लिए गुरुपा आपको बहुत बहुत शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना, जो आप अपने नातिन के अंग संग सहाय रहते हैं। और संगत जी, गुरुपा की कृपा से ही अभी तक ना तो मैंने दवा लिया और ना तो मेरे बेटी ने दवा लिया, क्योंकि हमारा जो दवा है वो गुरुपा का चाय प्रसाद, कड़ा प्रसाद है और मंत्र जाप। गुरुपा पे पूरा भरोसा अगर करते हैं तो गुरुपा फिर हमें बिन दवा के ही ठीक कर देते हैं। अब क्या हुआ, अब फीवर मुझे आ रहा है तो मुझे बॉडी में कोई टेम्परेचर नहीं दिखता है, बस अंदर से ही दर्द रहता है। और ऐसा लगता है जैसे मैं काम नहीं कर पाऊँगी, पर जब मैं उठती हूँ, उठने के बाद मैं काम करने लगती हूँ, मेरा ठीक हो जाता है। जैसे मेरी बेटी का है, उसको रात को खाना देना, शाम को टिफ़िन देना, फिर उसको पढ़ाना, छोटे मोटे जो काम है वो गुरुपा मुझसे करवा ले रहे हैं, और मुझे कोई कष्ट भी नहीं हो रहा है। पहले तो थोड़ा मतलब अजीब सा लगता, उठने का इच्छा नहीं होता, लेकिन उठने के बाद ना वो काम कैसे स्मूथली हो जा रहा है मुझे पता भी नहीं चल रहा। अब क्या हुआ, शाम शाम को भी उसको थोड़ा फीवर आया, तो लेटी रही वो। फिर मैं सोचने लगी उसका पढ़ाई कैसे होगा, वो बोल रही है कि बहुत सारा काम है और अभी एग्ज़ाम आने वाला है, तो उसका रिवीजन टेस्ट चल रहा है। अब घर में रहेगी तो क्या होगा, वो फ़ोन पे लगी रहेगी, इसीलिए मैं उसको जैसे भी हो स्कूल में भेजना चाहती हूँ, और वो भी जाना चाहती है। पर क्या है ना, अभी ये जो शरीर उसको अच्छा नहीं लग रहा है फीवर के कारण, तो ऐसे में भी गुरुपा ने जैसे भी हो उसको भेजा स्कूल में, और गुरुपा उसके अंग संग सहाय थे। फिर शाम को उसको थोड़ा थोड़ा फीवर आया, तो वो पढ़ाई करते करते फिर सो गई, और मैं भी लेटी हुई थी। शाम को उसने ही संध्या वेला का जो पूजा होता है उसने ही किया। हाँ, उसके बाद मैं तो उठ ही नहीं पा रही थी, वो तो थोड़ा बहुत उठी भी। उसके बाद क्या हुआ, हाँ, अचानक से मुझे, हाँ, वो कहने लगी मम्मी मुझे टिफ़िन दे दो शाम का। तो मैं उठने की कोशिश की, जब उठी, उठ नहीं पा रही थी। फिर मैंने गुरुपा का मंत्र जाप करने लगी मैं। फिर कुछ देर बाद ही मुझे शरीर में ऊर्जा आ गई। बस फिर उसके बाद मैं नहीं सोई, और फिर मैंने उसको शाम का टिफ़िन दिया, दूध बिस्कुट दिया, और उसके बाद मैंने उसे पढ़ाया। जो उसको रिवीजन टेस्ट था उसको मैंने उसको रिवीजन कराया, और कुछ प्रोजेक्ट थे वो भी उसने किया, और बीच बीच में उसको कमर में दर्द होते जा रहा था। तो मैंने कहा जाओ, वो जो तुमने जो गुरुपा को भी दीप जलाया ना गुरुपा के सामने, तो उसमें अगर तेल बचा है तो उसको अपने कमर में लगाओ। तो उसने लगाया, और जो चंदन था गुरुपा के चरण से लेके मैंने रखा हुआ था कटोरी में, तो मैंने कहा उसमें थोड़ा सा गुरुजी का जल प्रसाद मिला के तुम अपने कमर में लगा लो। तो उसने लगाया। फिर उसके बाद वो बाकी जो प्रोजेक्ट का काम है उसने किया। तो संगत जी, ऐसे ही गुरुपा हमारे दिन काटते रहे हैं। हम दोनों अकेले हैं अभी, उसके पापा थोड़ा काम के लिए बाहर गए हैं, तो पर गुरुपा हमारी रक्षा कर रहे हैं। गुरुपा हमारे सबसे बड़े डॉक्टर हैं, जो कि हमारी ट्रीटमेंट कर रहे हैं संगत जी। और हम विश्वास है कि बस ये कुछ ही दिनों की बात है, फिर बाद में हम लोग बिल्कुल से नॉर्मल हो जाएंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि शायद ये कुछ ब्लैक मैजिक का भी इफ़ेक्ट है, जैसे मेरे बेटे को कमर में दर्द होना, और मुझे अचानक से पेट खराब हो जाना। तो ये सब मुझे लग रहा है ये ब्लैक मैजिक का ही इफ़ेक्ट है, जो कि गुरुपा इस तरह से काट रहे हैं।
तो गुरुपा को बहुत बहुत शुक्राना। अभी गुरुपा का कुछ दिन पहले एक मैसेज आया था कि पुत्र, हाँ क्या हुआ है ना संगत जी, अभी मुझे कुछ दिन पहले मेरे ये लेफ्ट पैर में खिंचाव सा आ रहा था, अंदर ही अंदर जैसे जग दर्द हो रहा था। समझ में नहीं आ रहा था ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अगर मैं बहुत चल रही हूँ, बहुत काम कर रही हूँ तो दोनों पैर में दर्द होगा, फिर एक ही पैर में, वो भी एक थोड़े से पोर्शन में, वहाँ पे दर्द होता ही जा रहा है, खिंचाव जैसा आ रहा है। तो मैं मन ही मन सोच रही हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। फिर मैंने अपने मम्मी से भी बोला कि मम्मी ऐसा मेरे साथ हो रहा है तो क्यों हो रहा है, क्योंकि मुझे तो न तो मैं गिरी कहीं, न तो मुझे ऐसा चोट लगा, फिर ऐसा क्यों हो रहा है। फिर दूसरे दिन ही गुरुपा का एक सत्संग आता है, उसमें थंबनेल में लिखा रहता है कि पुत्र, ये जो तेरे पैरों में दर्द हो रहा है, ये दर्द नॉर्मल दर्द नहीं है, ये तो ब्लैक मैजिक का इफ़ेक्ट है, जो कि तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया है। तो जैसे संगत जी हम सुनते हैं ना कि ब्लैक मैजिक पहले पैरों से ही शुरू होता है, तो गुरुपा ये कहना चाह रहा है कि तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया है, और ये शायद वही कोई मारण क्रिया है, किया गया है जिसका इफ़ेक्ट पैरों में पड़ा, और फिर बाद में दूसरे तीसरे दिन ही फीवर आ गया, और सारा दिन पेट में गैस, अजीब सा लग रहा है, पेट खराब होना, कुछ खाना पाना, पेट दर्द करना, जी मचलाना और वोमिटिंग जैसा होना, ये सब लक्षण एक साथ अटैक किया। हाँ, तो कोई बहुत बहुत बड़ी विपदा थी जो कि गुरुपा ने इन सब छोटे छोटे रोगों से ही गुरुपा हमारे उस बहुत बड़ी कष्ट को काट रहे हैं। तो इसके लिए गुरुपा आपको तहे दिल से शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुपा। हमेशा आप हमें ब्लेस करते रहिए गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना। अब मैं अपना सत्संग यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप भी अपना सत्संग हमें लिखकर या ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। गुरुजी की आज्ञा से उसे शेयर कर दिया जाएगा। और उन सभी संगत का शुक्राना जो हमारे साथ अपने सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी हमारे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। जय गुरु जी।